नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। तिहाड़ जेल में कैद बारामूला रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में शिरकत की इजाजत, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अखराजात अदा करने होंगे। जहां सीट मिले वहां चले जाते हैं। आगा रूहुल्लाह का डिप्टी वजीर आला के लाइमलाइट बयान पर जवाब, उसूलों पर मबनी सियासत का मौक़िफ़। 2002 के बाद पहली बार एनसी की मरकजी कमेटी इजलास में न बुलाए जाने पर आगा रूहुल्लाह का रद्द-ए-अमल, अलग सियासी जमात बनाने के अफवाहों की तरदीद और इंतखाबी वादों पर तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मरकजी कमेटी इजलास, पार्टी को मजबूत बनाने, बडगाम में नाकामी और आगा रूहुल्लाह के एहतजाज पर गौर, अहम फैसलों के इशारे। पंजाब में टोल और ज्यादती के खिलाफ कश्मीरी मटन डीलर्स की शिकायत, हुकूमत जम्मू कश्मीर की फौरी इक़दामात की यकीन दहानी। आला सतही वफद 2 दिसंबर को पंजाब होगा रवाना। किराए के स्कूल जल्द सरकारी इमारतों में मुंतकिल होंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का ऐलान, सर्दियों में अमले की कमी दूर करने के लिए इक़दामात। श्रीनगर के रेनावारी में शख्स पर छुरी से हमला, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। वादी कश्मीर में नवंबर की शदीद तरीन सर्दी, श्रीनगर, काजीगुंड और कुपवाड़ा में दर्ज हरारत तारीखी रिकॉर्ड तक गिरा। आसाम असेंबली ने पॉलीगैमी पर पाबंदी का कानून पास कर दिया। वज़ीर आला ने कहा, अगर दोबारा मुंतखब हुए तो यकसा सिविल कोड लाएंगे। क्यों ना SC/ST एक्ट जैसा सख्त कानून बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माजूर अफराद की इज्जत के तहफ्फुज का किया मुतालबा, हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है। अडियाला जेल हुक्काम ने सोशल मीडिया की अफवाहों की तरदीद कर दी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। दिल्ली की अदालत ने जुमेरात को बारामूला के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख अलमारूफ इंजीनियर रशीद को छठी सेशन 18वें लोकसभा में शिरकत की इजाजत दे दी। ताहम वो अपनी रिहाई के बगैर कैद की हालत में पार्लियामेंट में हाजिर होंगे। अदालत ने वाज़ा किया कि उस इजाजत के दौरान साबिका शराइत बरकरार रहेंगे। अदालत के मुताबिक रशीद की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात का तयन एक ज़ेर इल्तिवा अपील के फैसले के मुताबिक होगा, जो दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। याद रहे कि रशीद को 2017 में दर्ज एक दहशतगर्दी से मुतल्लिक केस के तहत 2019 से तिहाड़ जेल में कैद रखा गया है। उनकी कानूनी नुमाइंदगी विख्यात ओबराय, नशिता गुप्ता, शिवम प्रकाश और रवि शर्मा कर रहे हैं। 7 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने रशीद की दरख्वास्त पर मुतफरक राय दी थी कि आया कैद की हालत में वो पार्लियामानी कार्रवाइयों में शिरकत कर सकते हैं या नहीं। जस्टिस विवेक चौधरी के मुताबिक कैद की हालत में रशीद को पार्लियामेंट में शिरकत का कोई हक हासिल नहीं, जबकि जस्टिस अनूप बंबानी ने कहा कि रशीद को सिर्फ जेल से पार्लियामेंट तक और वापस के ट्रांसपोर्ट के अखराजात बर्दाश्त करने होंगे और पुलिस एहलकारों के हमराह आने के अखराजात उस पर आयद नहीं किए जा सकते। पुलिस ने रशीद की पार्लियामेंट में रोजाना शिरकत के तखमीनी अखराजात तकरीबन 1.45 लाख रुपए बताए थे, जिसमें उनके हमरा जाने वाले एहलकारों के अखराजात भी शामिल थे। जस्टिस बंबानी ने वाज़ा किया कि रियासत की जानिब से पुलिस एहलकारों के अखराजात रशीद पर आयद करना दुरुस्त नहीं। श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने जुमेरात को वाज़ा किया कि उनकी सियासी सोच और मौक़िफ़ ताकत या ओहदों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसूलों और इक़्तिदार की बुनियाद पर है। ये बयान उन्होंने उसके एक दिन बाद दिया जब डिप्टी वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करने और लाइमलाइट की तलाश छोड़ने की नसीहत की थी। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक आगा रूहुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो लोग जिनकी सियासत में नज़्म ज़ब्त, उसूल, ईमानदारी और वफादारी नहीं,
ان کے لیے جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ نے PDP چھوڑا اور اب وہ مجھے اصولوں اور پارٹی کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں۔ میری جدوجہد اصولوں کے لیے ہے، سیٹ کے لیے نہیں۔ میں نے کبھی بھی سیٹ کے لیے پارٹی یا اصول نہیں بدلے۔ آغا روح اللہ نے کہا کہ 2 سال قبل ڈپٹی وزیر اعلیٰ نیشنل کانفرنس میں نہیں تھے اور کبھی BJP کبھی PDP کے ساتھ متحرک رہے۔ جہاں سیٹ اور موقع ملے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ اصول ہے، نہ اقدار اور نہ ہی زندگی میں کوئی سمت۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاست اور جدوجہد اصولوں اور اقدار پر مبنی ہے، اس لیے اگر انہوں نے کبھی پارٹی سے اختلاف ظاہر کیا تو یہ اصولوں کی بنیاد پر تھا، نہ کہ کسی سیٹ یا مقام کے لیے۔ سری نگر کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے جمعرات کو کہا کہ 2002 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ انہیں نیشنل کانفرنس کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں پارٹی قیادت کی جانب سے مدعو نہیں کیا گیا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق میڈیا سے بات کرتے ہوئے روح اللہ نے کہا کہ انہیں اس اجلاس کے بارے میں علم نہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اجلاس کب ہو رہا ہے۔ اگر ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تو میں اس کا مستقل رکن ہوں، لیکن 2002 کے بعد پہلی بار مجھے دعوت نہیں دی گئی۔ رپورٹس میں الگ سیاسی جماعت بنانے کے شائع ہونے والے امکان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کسی نئی سیاسی جماعت کے قیام کے لیے کسی سے بات نہیں کر رہے اور نہ ہی انہوں نے کسی پارٹی سے دوری اختیار کی ہے۔ میں نے کسی پارٹی سے دوری اختیار نہیں کی اور نہ ہی کسی سے بات کی ہے کہ کوئی الگ سیاسی پلیٹ فارم بنایا جائے گا۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی جانب سے آرٹیکل 370 سے جڑے تحفظات کے نفاذ اور 2024 اسمبلی انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں پر اپنی عدم اتفاقی کا اعادہ بھی کیا۔ ہم نے عوام سے وعدے کیے کہ ہم 370 سے متعلق تحفظات کے واپس لانے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اسی وعدے کے تحت ووٹ حاصل کیے۔ اس مینڈیٹ کے بعد ہم زبان بدل نہیں سکتے۔ رہائش اور ریزرویشن کے مسئلے پر آغا روح اللہ نے کہا کہ طلباء مواقع سے محروم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ طویل عرصے سے حل نہیں ہوا۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر 1 ماہ کے اندر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو میں طلباء کے ساتھ بیٹھوں گا اور یہاں تک کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ میں مین سٹریم سیاسی جماعتوں کی جانب سے عوامی اعتماد کو برقرار رکھنا پورے سیاسی نظام کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر پارٹی اپنے منشور پر عمل نہیں کرے گی تو عوام کا اعتماد کھو دے گی اور اعتماد کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ نیشنل کانفرنس کے 2 روزہ مرکزی ورکنگ کمیٹی کے پہلے روز کے اجلاس میں پارٹی کے مختلف مسائل پر غور و خوض کیا گیا، جس میں خاص طور پر پارٹی تنظیم کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے دوران بڈگام میں حالیہ انتخابی ناکامی اور رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کے احتجاجی رویے پر بھی تفصیلی بات ہوئی۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق اجلاس کی صدارت NC کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کی، جبکہ چیف منسٹر عمر عبداللہ، ڈپٹی چیف منسٹر سریندر چودھری، کابینہ کے تمام وزراء پارلیمنٹ، اراکین، MLAs اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کے ہر سطح پر استحکام کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں نیشنل کانفرنس کو ہر سطح پر مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا، دیہی علاقوں سے لے کر اضلاع اور پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز تک۔ انہوں نے مزید کہا کہ مضبوط پارٹی کا مطلب مضبوط حکومت ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ضروری اصلاحات کا اقدامات کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر اور NC کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اجلاس میں قانون سازوں کو اظہار خیال کی دعوت دی اور انہیں اپنے خیالات اور تجاویز پیش کرنے کی آزادی دی۔ عمر عبداللہ نے حکومت کی کارکردگی میں پیش آنے والے چیلنجز پر بھی روشنی ڈالی، خاص طور پر یونین ٹیریٹری میں دھوری طاقت کے نظام کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشکلات پر۔ اجلاس میں بڈگام میں انتخابی شکست اور آغا روح اللہ کے احتجاج پر بھی غور کیا گیا۔ کچھ رہنماؤں نے کہا کہ پارٹی کسی بھی قیمت پر بے ضابطگی برداشت نہیں کرے گی اور کوئی بھی پارٹی سے بالاتر نہیں ہے۔ ایک MLA نے اجلاس میں کہا پارٹی کو آغا روح اللہ کے معاملے پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ کشمیری تھوک مٹن ڈیلرز کی ایسوسی ایشن نے پنجاب میں شمبھو اور مادھو پور چیک پوسٹ پر مبینہ طور پر ہونے والی زیادتی اور بھاری رشوت ستانی کے خلاف خبردار کیا تھا کہ اگر حکومت مداخلت نہ کرے تو مٹن کی قیمتوں میں اضافہ کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے چند دن بعد جموں کشمیر حکومت نے جمعرات کو فوری کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی مشترکہ کمیٹی پنجاب حکام سے مذاکرات کرے گی، جس کا دورہ 2 ستمبر کو متوقع ہے۔ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری مہراج الدین گنائی نے بتایا کہ وفد نے حال ہی میں NC کے سینئر رہنماؤں اور سرکاری افسران سے ملاقات کی، جنہوں نے فوری مداخلت کی یقین دہانی کرائی۔ مہراج کے مطابق 2 دسمبر کو ایک وفد جس میں متعلقہ وزیر ناصر اسلم وانی، ستیش شرما، ایک MLA اور ایسوسی ایشن کے ارکان شامل ہوں گے، پنجاب روانہ ہوں گے تاکہ حکومت پنجاب کے ساتھ ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ مہراج نے مزید کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وفد پنجاب حکومت کے اہلکاروں سے ملاقات کرے گا اور یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने जुमेरात को कहा कि किराए के मकानों से कायम स्कूलों को मरहलावार सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा ताकि तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सोपोर के दौरे के दौरान जहां वो जारी बोर्ड इम्तिहानात का जायजा ले रहे थे, नसीर वानी ने बताया कि महकमा पहले ही जमीन से मुतल्लिक मसाइल हल करने के इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि किराए के मकानों में चलने वाले स्कूलों को सरकारी इमारतों में मरहलावार फाल्ट बनाया जाएगा। कुछ जमीन और दीगर चैलेंजेस हैं, लेकिन उन पर तवज्जो दी जा रही है और मुतल्लिका चीफ एजुकेशन अफसरान से रिपोर्ट तलब की जाएगी। अमले की कमी के मसले पर डायरेक्टर ने एतराफ करते हुए कहा कि कुछ मकामात पर उसका सामना है, लेकिन सर्दियों की तातीलात के दौरान दुरुस्त इकदाम किए जाएंगे। हम सर्दियों की तातीलात में स्टाफ की दुरुस्त तकसीम के लिए तैयार हैं और हर स्कूल में मुनासिब अमले को यकीनी बनाया जाएगा। श्रीनगर के रहनावारी इलाके में जुमेरात को एक 55 साला शख्स पर मुबैना तौर पर छुरी से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। पुलिस और मकामी हुक्काम के मुताबिक हमला ज़ारोगंड फैक्ट्री के करीब हुआ। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जख्मी शख्स की शिनाख्त हिलाल अहमद पंजरा के तौर पर की गई है, जो 55 साला है और तुजगड़ी मोहल्ला नौहटा के रिहायशी गुलाम हसन पंजरा के बेटे हैं। हमले के नतीजे में हिलाल अहमद के पेट में चोटें आई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके इलाज किया गया। पुलिस ने रहनावारी पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 38/2025 के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में जुमेरात की शब रात के दर्जा हरारत में शदीद कमी देखी गई, जिसके नतीजे में श्रीनगर, काजीकुंड और कुपवाड़ा ने गुज़श्ता एक दहाई में नवंबर के सबसे कम दर्जा हरारत के रिकॉर्ड कायम किए, जिससे वादी में मौसम सरमा की इब्तिदाई शिद्दत का इशारा मिलता है। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक माहिर मौसमियात फैजान आरिफ के बयान के मुताबिक वादी के कई मकामात ने 2007 और 2009 के बाद नवंबर की सबसे कम रात के दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए और बेशतर इलाकों में 0 डिग्री से नीचे की दर्जा हरारत देखने को मिले। जम्मू में रात के दर्जा हरारत में भी कमी देखी गई, मगर ज्यादातर मकामात पर मनफी हद से ऊपर रहा। लद्दाख में सर्दी ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस की गई। वहीं फैजान आरिफ ने आइंदा 10 दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर के करीब एक कमजोर मगरबी खलल ऊपर के इलाकों में अलग थलग बर्फबारी ला सकता है, जिसके बाद 5 दिसंबर से एक और कमजोर निजाम की आमद मुतवक्का है। आसाम की कानून साज असेंबली ने जुमेरात को आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 मंजूर कर दिया, जिसके तहत एक शख्स के बेवक्त 2 या 2 से ज्यादा शादियों को जुर्म करार दिया गया है। नए कानून के तहत अगर कोई शख्स पहली शादी बरकरार रखते हुए दूसरी शादी करेगा तो उसे 7 साल तक कैद हो सकती है और फिर खवातीन को अज खुद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मौके पर ऐलान किया कि यह कदम महज शादियों को मुनज़्ज़म करने की तहरीक नहीं, बल्कि आइंदा के लिए एक जामा और यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की सिमत में पहला बड़ा संग मील है। अगर उनकी हुकूमत दोबारा कायम होती है तो आइंदा असेंबली सेशन में UCC के पेश होने का वादा उन्होंने किया। ये कानून रियासत भर में लागू होगा, मगर उसमें कुछ इस्तिस्ना भी रखे गए हैं। कबायली इलाकों और आईन के 6 शेड्यूल के तहत आने वाले कबायली तबकों को इसके हदबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऐसे सख्त कानून पर गौर करे जिसकी रोशनी में माजूर अफराद के खिलाफ तौहीन आमेज, तमस्खर या सलील करने वाले बयानात को मुजरिमाना जुर्म करार दिया जाए, यानी उसमें वही सख्ती हो जो मौजूदा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में है। अदालती बेंच चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमालिया बागची ने कहा कि माजूर अफराद की तौहीन या तमस्खर सिर्फ आज़ादी इजहार राय की आड़ में नहीं होनी चाहिए। अदालत ने निशानदेही की कि ऐसी तौहीन आमेज हरकत उन अफराद की इंसानी इज्जत को मजरूह करती है और माशरती एहतराम इंसानियत के तनाजुर में उन पर कानून नाफिज होना लाजमी है। अदालत ने यह भी कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर माजूर अफराद के खिलाफ काबिल एतराज या तौहीन आमेज मवाद को कंट्रोल करने के लिए एक न्यूट्रल, खुद मुख्तार और आज़ाद इदारे की जरूरत है जो इस तरह के मवाद की निगरानी करे और कानून शक्नी पर फौरी कार्रवाई यकीनी बनाए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत और जेल में उनकी हालत के हवाले से सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश अफवाहों के बाद अडियाला जेल के हुक्काम ने जुमेरात को वाज़ेह बयान जारी किया कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और वो जेल में बरकरार हैं। जेल इंतजामिया ने दावा किया कि जिन इत्तलात को सोशल मीडिया पर फैलाकर इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश फैलाई जा रही है वो
بنیاد سے خالی ہے۔ بیان کے مطابق عمران خان کو تمام ضروری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور ان کی موجودگی سے متعلق کسی قسم کا تبادلہ یا منتقلی بھی نہیں ہوئی ہے۔ ادارے نے اس بات پر زور دیا کہ جعلی خبریں اور قیاس آرائیاں عوام میں بے چینی پھیلانے کی نیت سے پروپیگنڈا ہو سکتی ہے۔ ادھر ان کی جماعت پی ٹی آئی کی قیادت نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے درمیان ملاقات فوری طور پر بحال کی جائے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ مسلسل ملاقات کی پابندی اور رابطہ نہ دینے کی وجہ سے خاندان اور عوام میں تشویش پائی جاتی ہے اور انہیں حق ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کی موجودہ حالت سے آگاہ ہوں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔